नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल जिसका नाम है श्री एजुकेशन। दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्री। ये ट्रिग्नोमेट्री का 6th लेक्चर है। इसके पहले हमने 5 वीडियो अपलोड कर दिए हैं, आप जाकर देख सकते हैं। उसमें हमने बताया है आपको जो टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 और टाइप 4 के जो क्वेश्चन हैं जो कि एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, वो हमने आपको बताया है, वो आप जाकर देख सकते हैं। इस वीडियो में आपको बताएंगे टाइप 5 के जो क्वेश्चन आते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये थोड़ा ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ करके हम ज्योमेट्री के क्वेश्चन करेंगे इनमें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अगर आप हमारे नए व्यूअर्स हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कोई भी अगर वीडियो अपलोड होता है आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। डेली यहाँ पर आपको 3 से 4 वीडियो मिल जाएंगे आपके एग्जाम के ओरिएंटेड, जो आपके एग्जाम के लिए हेल्पफुल होंगे। देखिए इसमें एक ट्रायंगल दिया होगा, इसमें ए बी सी इसके वर्टिक्स दिए हुए हैं, एक कोने दिए हुए हैं और ये साइड दी हुई है। इस साइड की जो लेंथ है ए है, इस साइड की लेंथ स्मॉल बी, इस साइड की लेंथ सी स्मॉल सी है। ठीक है, आपसे अगर पूछा जाए, एक ट्रायंगल दिया जाए और साइड दी जाए और आपसे तीनों एंगल पूछे जाएं, तो आप ट्रिग्नोमेट्री की सहायता से इन तीनों एंगल को बड़ी ही आसानी से निकाल सकते हैं। अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल है तब तो बहुत इजी हो जाएगा। अगर राइट एंगल ट्रायंगल होता मतलब समकोण त्रिभुज होता तो बहुत इजी हो जाता है, मगर ये राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है तो कैसे निकालेंगे? तो हम ट्रिग्नोमेट्री की सहायता से हम इनके एंगल को निकाल सकते हैं। जो रूल हम आपको बताने जाते हैं इसे कहते हैं कोसाइन रूल, इसे कहते हैं कोसाइन रूल। ठीक है, अगर एंगल ए हमें निकालना तो हम निकालें कॉस ए इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2bc। बहुत ही इजी फॉर्मूला। देखिए अगर कॉस ए ये वाला एंगल हमें निकालना है, कॉस ए ये एंगल निकालना है, तो ये होगा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। इसके सामने, इस एंगल के सामने वाली साइड को हमने नाम दिया ए, इस एंगल के सामने वाली साइड को नाम दिया सी, इस साइड के एंगल वाले मतलब इस एंगल के सामने वाली साइड को नाम दे दिया हमने बी। अगर एंगल ए पूछा जाए तो सामने वाली साइड को छोड़कर दोनों साइड जो हैं उनका स्क्वायर का सम करेंगे, फिर माइनस जो सामने वाली साइड है, डिवाइड बाई 2bc। bc क्या है यहाँ पे? ये वाला एंगल, इस एंगल को नहीं। तो ये बहुत इजी फॉर्मूला है। अगर cos b निकालना हो हमें तो सेम टू सेम आपको फॉर्मूला याद हो जाएगा। फिर ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, मतलब बी को नहीं लिखेंगे, माइनस किससे करेंगे? बी स्क्वायर से, और डिवाइड बाई क्या हो जाएगा? 2ac इस बार हो जाएगा। अगर cos c एंगल पूछा जाता तो ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाता माइनस सी स्क्वायर अपॉन 2bc, सॉरी 2ab हो जाएगा, ये 2ab हो जाएगा। तो बड़ी ही आसानी से आप ये निकाल सकते हैं। ठीक है, इसे कहते हैं कोसाइन रूल। अब इन एंगल को आप एक और सहायता से निकाल सकते हैं। एंगल को या साइड पूछा जाए, आप इन फॉर्मूले का यूज करके एंगल भी निकाल सकते हैं। अगर एंगल दिए गए हैं साइड भी निकाल सकते हैं इनका यूज करके। ठीक है, और साइड निकालने का, अगर साइड आपको निकालनी है तो इसका एक और फॉर्मूला, बहुत इजी फॉर्मूला, जिसे कहते हैं साइन रूल। इसमें क्या होगा? देखिए इसमें ये होता है, इसकी साइड और इसके सामने जो एंगल है उनका रेशियो वही होता है जो इसकी साइड इसके सामने वाले एंगल का रेशियो होगा, और इसकी साइड और इसके सामने वाले एंगल का रेशियो होगा। इसे इस तरीके से लिखा जाता है साइन ए अपॉन ए, ये वाला एंगल अपॉन ये वाला जो साइड इसके सामने, इक्वल टू वही होगा जो साइन बी अपॉन बी हो जाएगा। ये वाला एंगल इसके सामने वाली साइड इक्वल टू क्या हो जाएगा? साइन सी अपॉन सी हो जाएगा। इसे कहते हैं साइन रूल। नीचे है ये साइड है ए बी सी, ऊपर क्या है? एंगल है, साइन रूल। इसमें इसकी सहायता से कैसे निकालेंगे? इसकी सहायता जैसे आपको c इज इक्वल टू 2 दिया हुआ है, b इज इक्वल टू 3 दिया हुआ है, a की वैल्यू निकालनी है हमें। a की वैल्यू क्या है? निकालनी है। या 2 एंगल दिए हुए हैं, a की वैल्यू निकालनी, तो इस तरीके से हम निकाल सकते हैं। आप इन दोनों का यूज करके या इन दोनों का यूज करके हम किसी तरीके से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा। नेक्स्ट फॉर्मूला हम आपको बताने जा रहे हैं कि आपको कोई एक एंगल दिया हो और 2 कोई ऑपोजिट साइड दी हो, मतलब ये एंगल दिया हुआ और ये 2 साइड दी हुई हैं, तो आप इसका एरिया निकाल सकते हैं। किसी भी ट्रायंगल का एरिया निकालना हो आपको, अगर तीनों साइड मालूम है तो हमने आपको मेंसुरेशन में पढ़ा दिया है,
आप आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं, मेंसुरेशन में हमने सब बता दिया है। अगर बाई चांस तीनों साइड ना दी हुई है, केवल 2 साइड दी हुई है और एक एंगल दिया हो, तो कैसे निकालेंगे? तो देखिए किसी ट्रायंगल का एरिया जो है वो तो होता ही है बेस अपॉन 1/2 इंटू बेस अपॉन इसकी हाइट। अगर ये हाइट ना मालूम हो तो कैसे करेंगे? 2 साइड मालूम हो, एक एंगल मालूम, तो फॉर्मूला ये होता है 1/2 ये ए बी साइन सी हो जाएगा। ठीक है, 2 साइड को मल्टीप्लाई कीजिए और तीसरे एंगल को लिख लीजिए ए इंटू बी, और तीसरा जो ऑपोजिट एंगल ये हो जाएगा। या इस फॉर्मूले को ये भी हो जाएगा, एरिया निकालना हो 1/2 बी सी साइन ये ए हो जाएगा, साइन कैपिटल ए हो जाएगा। कैपिटल ए बी सी क्या है? ये एंगल बता रहा है, स्मॉल ए बी सी क्या है? ये आपके वो बता रहे हैं, साइड बता रहे हैं। एक और फॉर्मूला निकालने का हो जाएगा 1/, तो आप खुद ही सोचिए ए इंटू सी, ये कितना हो जाएगा? साइन बी हो जाएगा। तो आप इस तरीके से किसी भी ट्रायंगल का एरिया निकाल सकते हैं, अगर केवल आपको 2 साइड मालूम हो और एक ट्रायंगल मालूम हो, ट्रिग्नोमेट्री का यूज करके। ठीक है, अगर तीनों साइड मालूम हो, आपको एंगल पूछा जाए तो इस तरीके से सॉल्व कर लेंगे। अगर आपको 2 साइड मालूम हो और एक एंगल मालूम हो, दूसरा एंगल पूछा जाए तो ये साइन रूल यूज कर लेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसका यूज करके कर सकते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके लिए, आप देख सकते हैं, बहुत ईजी क्वेश्चन है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे ये दिया हुआ है कि साइड दी हुई है 6 साइड दी हुई है। ठीक है, अब हमें मालूम है ये तो है इक्विलैटरल ट्रायंगल है, समबाहु त्रिभुज है, हमें जानते हैं ये 60 डिग्री आएगा, 60 डिग्री आएगा, 60 डिग्री आएगा, मगर हमको फॉर्मूले से प्रूफ करके बताएंगे। फॉर्मूले से क्या करके प्रूफ करके बताएंगे इसको? देखिए सबसे पहले कॉस ए निकालते हैं। कॉस ए इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या है? बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2bc, यही है। तो कॉस ए इज इक्वल टू क्या जाएगा? बी स्क्वायर मतलब 36 प्लस 36 माइनस 36 अपॉन बी सी, 36 जो ना 72 हो जाएगा, ये 36 कट जाएगा, 36 अपॉन 72 कितना हो जाएगा? 1/2। और कॉस ए, कॉस थीटा इज इक्वल टू 1/2 कब होता है? जब थीटा हमारा एंगल कितना हो? ये 60 डिग्री हो। तो आ गया, तो ए इज इक्वल टू कितना आ गया? 60 डिग्री आ गया। तो उसी तरीके से बी निकालेंगे, ये भी 60 आ जाएगा, ये भी 60 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम कर सकते हैं, और कॉस बी का यूज करेंगे तब भी आ जाएगा। अब देखिए हमने मेंसुरेशन में इसका एरिया बताया था, इक्विलैटरल ट्रायंगल का, इक्विलैटरल जो ट्रायंगल होता है उसका जो एरिया होता है आपको प्रूफ करके बताया था, √3/4 ए स्क्वायर होता है ये फॉर्मूला। ठीक है, तो सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा? ये देखिए 36 कट जाएगा, तो ये 9√3 आंसर आ रहा है। ठीक है, हम फॉर्मूला यूज करेंगे। एरिया का फॉर्मूला क्या है? एरिया का फॉर्मूला वही तो हमने बताया था 1/2 AB, तो साइन सी हो जाएगा 1/2। ए की वैल्यू कितनी है? 36 हो जाएगा, साइन सी मतलब साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है? √3/2। तो ये इससे कट जाएगा 18, ये इससे कट जाएगा 9, तो ये 9√3 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से इस फॉर्मूले से भी यूज कर सकते हैं। के बाद वाले वीडियो में आपको बताएंगे टाइप 6 के जो क्वेश्चन आते हैं ट्रिग्नोमेट्री में, वो देखना मत भूलिएगा, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारा वीडियो अच्छा लगा हो आपको तो प्लीज लाइक कीजिए, इसको शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हमारा ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।